हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। आज की स्टोरी जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल होने वाली है। इसमें हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड हिंदी देखेंगे और वर्ड मीनिंग देखेंगे और कौन सी टेंस में बनाई गई है यह भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी का हमारा जो टाइटल है वह है फियर ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट। फियर यानी कि डर, ऑफ यानी कि का, द लॉयन, लॉयन का मतलब होता है शेर, एंड द एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथी। फियर ऑफ द लॉयन एंड द एलिफेंट, शेर और हाथी का डर। इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड हिंदी देखेंगे और वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। ए डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा। वॉज लगा हुआ है यानी कि था हो जाएगा। वाज गोइंग, गोइंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसका मुख्य क्रिया होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो फिर गोइंग यानी कि रहा था। ऑन बिटवीन, बिटवीन यानी कि बीच। ए लॉयन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ए लॉयन शेर जो कि क्या था, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंग यानी कि राजा, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का। एंड यानी कि और, हिज यानी कि उसके, फ्रेंड यानी कि दोस्त। एलिफेंट यानी कि हाथी। हु वॉज जो था। द इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। ऑफ द सेम फॉरेस्ट, ऑफ यानी कि का, सेम फॉरेस्ट, सेम यानी कि उसी, फॉरेस्ट यानी कि जंगल का। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। ए डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अ लॉयन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड हिज फ्रेंड एलिफेंट हु वॉज द इनहैबिटेंट ऑफ द सेम फॉरेस्ट। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और उसी जंगल के निवासी, इनहैबिटेंट ऑफ द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल के निवासी उसके मित्र हाथी के बीच डिस्कशन यानी कि चर्चा चल रही थी। दे वेयर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रेट डीड, दे वेयर टॉकिंग वे बात कर रहे थे, टॉकिंग यानी कि बात, दे यानी कि वे, दे वेयर टॉकिंग, टॉकिंग यानी कि बात कर रहे थे, अबाउट यानी कि बारे में, दियर ग्रेट डीड अपने महान कार्यों के। दे वेयर टॉकिंग अबाउट दियर ग्रेट डीड वे अपने महान कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। ग्रेट यानी कि महान, डीड यानी कि कार्य। देन सडनली तभी अचानक, देन यानी कि तभी, सडनली यानी कि अचानक, तभी अचानक। द लॉयन डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है जाहिर करना। हिज फियर, हिज यानी कि अपना, फियर यानी कि डर। ऑफ द क्रोइंग ऑफ कॉक्स, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा जो आवाज़ निकलता है उसे क्या कहते हैं, क्रोइंग। देन सडनली तभी अचानक, द लॉयन डिस्क्लोज हिज फियर ऑफ द क्रोइंग ऑफ कॉक्स, तभी अचानक शेर ने मुर्गे की बांग को अपना डर जाहिर किया। द एलिफेंट स्टार्टेड रिडिकुलिंग हिम, द एलिफेंट यानी कि हाथी ने, स्टार्टेड, रिडिकुलिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हिम यानी कि उसका। क्या हुआ कि हाथी उसका मजाक उड़ाने लगा। जस्ट देन तभी, ए स्मॉल मॉस्किटो, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर, स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द एलिफेंट्स ईयर मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड एंसेस। द एलिफेंट स्टार्टेड रिडिकुलिंग हिम, हाथी उसका मजाक उड़ाने लगा। जस्ट देन तभी, अ स्मॉल मॉस्किटो स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द एलिफेंट्स ईयर, तभी एक छोटा मच्छर, सर्कलिंग यानी कि मंडराना, अराउंड यानी कि आसपास, द एलिफेंट्स ईयर हाथी के कान के पास, मेकिंग हिम रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन।
तभी एक छोटा सा मच्छर उसके कानों के आसपास मंडराने लगा और उसे बेचैन और एंसियस का मतलब होता है चिंतित, और उसे बेचैन और चिंतित करने लगा। जस्ट देन अ स्मॉल मॉस्किटो स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द एलिफेंट्स ईयर मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड एंसियस। तभी एक छोटा मच्छर हाथी के कान के आसपास मंडराकर उसे बेचैन और चिंतित करने लगा। द एलिफेंट वॉज रियली स्केयर्ड। द एलिफेंट यानी कि हाथी, वॉज यानी कि था, रियली यानी कि वास्तव में, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ, ऑफ इट्स यानी कि उसके, हमिंग का मतलब होता है गुंजन, दैट मेड जो कि उसे बना रहा था, हिम यानी कि उसे, परफ्लेक्स, परफ्लेक्स का मतलब होता है घबराया हुआ। द एलिफेंट वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ इट्स हमिंग दैट मेड हिम परफ्लेक्स्ड। हाथी वास्तव में उसकी गुंजन से डर गया जिससे वह घबरा गया। नाउ यानी कि अब, इट वॉज द टर्न ऑफ, इट वॉज यानी कि यह था, द टर्न यानी कि, टर्न यानी कि बारी, ऑफ यानी कि का, द लॉयन यानी कि शेर का, टू बी अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है खुश, एट द एलिफेंट्स एक्शन, एट यानी कि पर, एलिफेंट्स एक्शन यानी कि हाथी के हरकत पर। इट वॉज द टर्न ऑफ द लॉयन टू अम्यूज्ड एट द एलिफेंट्स एक्शन। अब हाथी की हरकत पर खुश होने की बारी शेर की थी। वे दोनों आपस में ही अपने आप को महान बताने में लगे हुए थे, और क्या हुआ कि शेर ने अपना डर हाथी के सामने जाहिर किया, लेकिन हाथी उसका मजाक उड़ाने लगा, उसका उपहास करने लगा। तभी वहाँ एक अचानक मच्छर आया जिसकी वजह से हाथी बेचैन हो गया और डर गया मच्छर की गुंजन से जो उसके कांडों में मंडरा रहा था, जिससे हाथी भी शर्मिंदा हुआ और उसका भी डर वहाँ सामने आ गया। तो मोरल है स्टोरी का, सम टाइम आवर फियर इज़ बेसलेस। सम टाइम यानी कि कभी कभी, आवर यानी कि हमारा, फियर यानी कि डर, इज़ यानी कि है, बेसलेस, बेसलेस का मतलब होता है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं होता, यानी कि बेतुका। सम टाइम आवर फियर इज़ बेसलेस, कभी कभी हमारा डर बेतुका होता है, निराधार होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता। तो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसका हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है, जिसकी हमने मीनिंग वर्ड टू वर्ड आपको समझाई है। आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें यहाँ नए नए वर्ड देखने को मिले हैं जो हमने पहले नहीं देखे थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सको। तो आज की क्लास हमारी हम यहीं पर एंड करते हैं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितना हो सके, ताकि आप लोग के साथ साथ और लोग भी इंग्लिश अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।